और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो अमेरिका ईरान डील के बीच इजरायली पीएम का बड़ा बयान आया है कि लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हम पर हमला हुआ तो हम पलटवार करेंगे। हमारे लिए देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। ईरान के परमाणु हथियार को लेकर नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमने इजरायल को पूरी तरह खत्म होने के खतरे से बचा लिया है। एक्शन नहीं लेते तो ईरान के पास परमाणु बम आ चुके होते। ईरान को परमाणु से दूर रखना ही मेरे जीवन का मकसद है। तो वहीं लेबनान से सेना की वापसी पर नेतन्याहू ने कहा है कि कब्जे वाले सुरक्षा क्षेत्रों से सेना पीछे नहीं हटेगी। जरूरत रहने तक सेना सुरक्षा क्षेत्रों में डटी रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच बनी इस डील पर अभी स्याही भी पूरी तरह से सूखी नहीं है, लेकिन मध्य पूर्व में फिर से तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजरायल इस समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इस क्षेत्र में एक बार फिर से युद्ध की आग भड़क सकती है। उधर हिजबुल्लाह के तेवर भी लगातार आक्रामक बने हुए हैं, जबकि इजरायल नई सैन्य रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में क्या डील फिर से फेल होगी, या फिर बारूद के ढेर पर बैठा मिडिल ईस्ट किसी नए ही टकराव की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं, जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं। अमेरिका इजरायल संबंध पर नेतन्याहू का बड़ा दावा है कि हम एक दूसरे की कठपुतली नहीं है। ना ट्रंप मेरी सुनते हैं, ना मैं उनकी सुनता हूं। अमेरिका इजरायल पुराने साझेदार जरूर है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की कठपुतली नहीं है। मेरे देश की सुरक्षा के लिए मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। ट्रंप से मतभेद को लेकर नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका इजरायल के बीच साझेदारी का रिश्ता है। कई मौकों पर हम एक दूसरे से सहमत नहीं भी होते हैं। इजरायल की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। वहीं हिजबुल्लाह के सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स का दावा है कि डील के ऐलान के बाद हिजबुल्लाह ने कोई हमला नहीं किया है। अब देखना यह होगा कि इजरायल इन नियमों का पालन करता है या नहीं। इस डील में इजरायल को हमले की आजादी भी नहीं है। ईरान और अमेरिका पश्चिम एशिया में जंग खत्म करने पर राजी तो हो गए हैं, लेकिन लेबनान का मोर्चा अभी भी सुलग रहा है। इजरायल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जंग के मैदान में हिजबुल्लाह के तेवर आक्रामक हैं, और इस युद्ध में हिजबुल्लाह की रणनीति आखिर क्या होगी। क्या हिजबुल्लाह के तेवर से लेबनान में हालात अब और खराब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेबनान में विनाशकारी युद्ध की तस्वीर। ईरान अमेरिका के बीच सहमति पर सवाल उठा रहे हैं। लेबनान का मोर्चा सुलग रहा है, और डर है कि इससे तबाह हो सकती है शांति की कोशिशें। सवाल है कि पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों का सबसे बड़ा विलेन कौन है। क्या हिजबुल्लाह के आक्रामक तेवर से टूटेगी डील? लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बेरूत के दहिया इलाके में इजराइल के हमले का ये वीडियो है।
इजराइल के ठिकानों पर हिजबुल्ला के लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं। גם הולך ליפול. נופל, הוא נופל. נופל, תראה את הבן זונה. בום. हैरानी की बात यह कि ईरान अमेरिका में शांति की कोशिशों के बीच हिजबुल्ला की रणनीति बेहद एग्रेसिव हो चुकी है। ये तस्वीर लेबनान में हिजबुल्ला की स्ट्रेटेजी को बयां करती है। आखिर इजराइल के खिलाफ इस वक्त सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है हिजबुल्ला? पहली बार हिजबुल्ला ने अरमान मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये ईरान के फतह 360 टैक्टिकल सिस्टम की तरह है। क्या हिजबुल्ला ईरान में बने ज्यादा एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टकराव जल्द ही खत्म हो जाएगा? हिजबुल्ला की तरफ से जारी किए गए फुटेज में पहली बार ईरान के अरमान मिसाइल का इस्तेमाल करते देखा गया है। इस मिसाइल को अबाबिल मिसाइल भी कहा जाता है। इस हथियार की मदद से दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्ला का एजेंडा एकदम क्लियर है। इस एजेंडे में इजराइल के अस्तित्व का विरोध, हमास का समर्थन, दक्षिण लेबनान में मजबूत सैन्य उपस्थिति, लेबनान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर की मजबूत भूमिका शामिल है। यही वजह है कि हिजबुल्ला लगातार इजराइल की सेना पर हमले के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला के लगातार हो रहे मिसाइल हमलों का ये वीडियो है। संगठन का दावा है कि एक खास मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला की लड़ाई थम नहीं रही है। दावा किया जा रहा है कि लेबनान के नकोरा शहर में इजरायली सैनिकों को अटैक ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस जंग में हिजबुल्ला ने ईरान की तरह ड्रोन के जरिए इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया। साउथ अल शर्किया शहर के पूर्वी इलाके में हमले का ये वीडियो है। इस हमले की वजह से इजरायली सैनिकों में अफरा तफरी को देखा जा सकता है। बड़ी बात यह कि हिजबुल्ला के ऑपरेशन, हिजबुल्ला के आक्रामक तेवर का ईरान समर्थन कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा, हिजबुल्ला एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है और अगर लेबनान में बेपरवाही की आग को नहीं बुझाया गया तो दो शक्तिशाली भौगोलिक रास्ते यानी हॉर्मुज और बाब अल मंदेब आपकी आर्थिक धमनियों का गला घोट देंगे। इससे रणनीतिक तौर पर आपका दम घुटने लगेगा। इस जंग में अपनी ताकत दिखाकर हिजबुल्ला ने दिखा दिया कि वो इस इलाके का बड़ा खिलाड़ी है। ईरानी सेना ने हिजबुल्ला के लड़ाकों को युद्ध कौशल की ट्रेनिंग दी है। हिजबुल्ला के लड़ाके जंग के मैदान में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला के ड्रोन अटैक में इजराइल के टैंक्स को नुकसान पहुंचा रहा। लेबनान में हिजबुल्ला के जो तेवर हैं, उससे इजराइल के पास ज्यादा विकल्प नहीं है।
अगर इजराइल इस वक्त पीछे हटता है तो हिजबुल्लाह इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगा। लिहाजा हिजबुल्लाह के हमले पश्चिम एशिया में किसी भी स्थायी सहमति की राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन।